नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो जुड़ जाइए मेरे साथ। देखिए, पहला क्वेश्चन टाइप नंबर अपन 5 पर चर्चा कर रहे हैं आप, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके सामने एक अलग ही प्रकार का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। बच्चा देखिए क्वेश्चन से 12.5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए किसी राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 510 रुपये है, तो उसी दर से उसी राशि पर उसी अवधि के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। ठीक है। अब आपको यहाँ पर बच्चा मूलधन पता नहीं है, ठीक है। ठीक है, मूलधन आपको पता नहीं है, लेकिन उसने बोला है किसी राशि पर 12.5% दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 510 रुपये। तो पहले आपको मूलधन पता होना चाहिए। तो देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो इसको दो तरीके से किया जा सकता है। एक तो होता है शॉर्ट मेथड, एक होगा शॉर्ट ट्रिक। अगर मैं इस क्वेश्चन को ट्रिक से करूं तो सबसे बढ़िया ट्रिक है, ये कब लगेगी, 200 बराबर CI/SI। ठीक है, ये जो ट्रिक लगेगी इस क्वेश्चन में, ये कब लगेगी, जब 2 साल होगा। जब भी 2 साल के लिए पूछेगा तो ये ट्रिक अपन लगा सकते हैं। और क्वेश्चंस में क्या देगा, एक बार चक्रवृद्धि ब्याज दे देगा, साधारण ब्याज पूछेगा, या साधारण ब्याज दे देगा तो चक्रवृद्धि ब्याज पूछेगा। तो ये अपन कब लगा सकते हैं, जब समय आपको 2 वर्ष दे तब ही ये ट्रिक लगाएंगे, अदरवाइज बेसिक से करना है। तो पहले ट्रिक बताऊं तो देखो, उसने बोला है बच्चा कि कोई धनराशि 12.5% की दर से, 12.5 मतलब 112.5 बटे 200। ब्याज कितना है बच्चा, चक्रवृद्धि ब्याज 510 रुपये है, तो साधारण ब्याज आपसे पूछा है। ठीक है, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 212.5 बटे 200। पॉइंट हटा दूंगा तो नीचे एक और जीरो लगा दूंगा, बराबर 510 बटे SI। अब कैलकुलेशन करनी है तो देखो, काटो। मैंने काटा इसको 17 से, मेरे को डायरेक्ट दिख रहा है 17 से कटेगा 3 बार मतलब 30। ये 17 से कटेगा 1 बार, बचे 4, 2 बार बचे 8, 5 17 85। ठीक है, अब देखो ये किससे कटेगा, ये 25 से कट जाएगा 5 बार, ये 25 से कट जाएगा 8 25 200, ये 5 से कट जाएगा 6 बार। तो आपका SI कितना आ जाएगा बच्चा, इधर 6 इधर 80, 6 8 48 मतलब 480 आपका क्या आ जाएगा बच्चा, साधारण ब्याज। ठीक है, तो ये थी ट्रिक, लेकिन आप बेसिक से करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको नोट करिए। अब देखो बेसिक से कैसे करना है इस क्वेश्चन को, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप। ये ट्रिक कब काम करेगी, जब 2 वर्ष के लिए पूछे। ठीक है, अब चलते हैं अपन, जो 5 मेथड अपन ने सीखे हैं उसी से करते हैं। देखो, आपको रेट दी गई है बच्चा 12.5%। ठीक है, समय दिया है आपको 2 वर्ष, मूलधन आपको नहीं पता, और कंपाउंड इंटरेस्ट आपको दिया है 510 रुपये। ठीक है, तो आप क्या करोगे, देखो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए क्या कर सकते हैं बच्चा, देखो आप ट्री मेथड लगाओ जो मैंने सिखाया आपको। देखो क्या करना है, मूलधन पता नहीं है, मूलधन पता होना चाहिए पहले। तो आप क्या करो, पहले इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लो। 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 1/8। ठीक है, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, 2 साल के लिए। अब देखो मूलधन पता नहीं है, लेकिन एक बात याद रखना, जब ये फ्रैक्शन वैल्यू निकालने के बाद मूलधन आप हमेशा वह संख्या मानो जो आपकी फ्रैक्शन में संख्या आई है नीचे। समय दिया है 2 वर्ष, तो इसका स्क्वायर कर लो। यदि 3 वर्ष दे तो इसका क्यूब कर लो। ये सबसे बेस्ट मेथड है, जब भी आपको मूलधन ना दे तो आप मूलधन मान सकते हो। तो यहाँ पे मूलधन क्या मान सकते हैं अपन, इसका स्क्वायर करेंगे मतलब 64। लेट अपन ने मान लिया, ये कल्पना करके कि माना मूलधन 64 है, इसके अकॉर्डिंग समय 2 वर्ष दिया है तो इसका स्क्वायर कर लिया। अब देखो
पहले साल ब्याज लगेगा इसका 1/8, तो ये 8 रुपये, फिर 8 रुपये मूलधन के लिए 2 साल के लिए। पहले साल 8 रुपये, दूसरे साल 8 रुपये, दूसरे साल इस पर भी ब्याज लगेगा क्योंकि ब्याज पे ब्याज लगता है, इसका 1/8 1 रुपये, टोटल CI। तो देखो इसमें ये जो होता है ये तो होता है साधारण ब्याज, और जब इस पूरे को जोड़ लेते हैं तो ये हो जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 8 और 8 16 और 1 17, तो ब्याज कितना आ गया 17। जबकि एक्चुअल में क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग जो उसने ब्याज दिया है वो कितना है क्वेश्चंस में 17। तो 17 रेशियो किसके बराबर 510 के, तो 1 रेशियो का मान कितना बचा 3 17 51 30। अब मैंने बोला है कि साधारण ब्याज क्या होता है, जो ये ऊपर वाला होता है यहाँ तक का ये होता है साधारण ब्याज। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा बच्चा 8 और 8 16, 16 इंटू 30 कितना हो गया 3 16 48, 480 रुपये। यही उससे आया था ट्रिक से, ठीक है। तो ये बेसिक मेथड है, ये 2 साल बोले 3 साल बोले हर मेथड के लिए ये काम करेगा। लेकिन जो मैंने ट्रिक बताई है आपको ये केवल 2 साल के लिए ही एप्लीकेबल है, ठीक है। इसको भी आप याद रखना चाहो तो याद रख लेना, ठीक है बच्चा। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप का, ताकि आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें आसानी से समझ में आती जाए, ठीक है। और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, तुरंत लाइक शेयर करते चले, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, इसको नोट करिए आप। चलिए बच्चा अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन से यदि एक निश्चित धन राशि पर 2 वर्षों में 4% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 102 रुपये है, तो समान दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा। अब देखो आपको चक्रवृद्धि ब्याज दिया है बच्चा 102 रुपये है, ठीक है। सॉरी, समय 2 वर्ष और रेट दिए आपको इस बार कितनी बच्चा 4% आपको दर दिए। तो आपसे पूछा है साधारण ब्याज क्या होगा इसी रेट और इसी समय से। तो देखो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालो, 4/100 मतलब 1/25। तो मैंने बोला है जब 2 वर्ष बोले तो इसका स्क्वायर ही आप मूलधन मान लो। तो यहाँ आप मूलधन क्या मानोगे 25 का स्क्वायर 625, ठीक है बच्चा। अब आ जाओ फर्स्ट साल सेकंड साल, इसका 1/25 25, अगले साल इसी पर ब्याज लगेगा, फिर इसका 1/25 1। तो देखो ये तो हो गया सिंपल इंटरेस्ट और ये टोटल हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हुआ 51। तो एक्चुअल में 51 रेशियो का मान क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना बच्चा 102। तो 1 रेशियो का मान ये इससे कटेगा 2 बार। तो आपसे पूछा क्या है सिंपल इंटरेस्ट जो कितना है 50। तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 25 और 25 50, 50 इंटू 2। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ बच्चा 100 रुपये, ठीक है। उम्मीद करता हूँ इस टाइप का क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। इसको नोट करिए, अच्छा सा स्क्रीनशॉट लीजिए इसका और चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए अगले टाइप का क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए बच्चा देखिए अगला टाइप आपके सामने क्वेश्चन है। इसमें कितने समय में 1000 रुपये की धनराशि 20% वार्षिक ब्याज की दर से 1331 रुपये हो जाएगी यदि ब्याज प्रति 6 माह देय हो। प्रति 6 माह का मतलब है प्रति 6 माह, प्रति 6 माह का मतलब है वही अर्धवार्षिक। तो जब भी अर्धवार्षिक बोले तो रेट को क्या करोगे आधा कर दोगे। रेट दिए उसने 20% बच्चा, ठीक है। देखो इस बात को अच्छे से समझो, जब 6 माह बोले या अर्धवार्षिक बोले तो दर को आधी कर देते हैं। दर कितनी हो जाएगी 10% और जो समय होगा वो हो जाएगा 2 गुना। और आपसे कितने समय में यही पूछा है कितने समय में, तो ये आपको 2 गुना करना है। जो भी आएगा उसको 2 गुना करना है, ठीक है। ये आपको ज्ञात करना है। मूलधन आपको दिया है 1000 रुपये,
और ये 20% की दर से 1331 रुपये हो जाते हैं। तो ये आपको मिश्र धन भी दिया है क्वेश्चन में, ठीक है, 1331 रुपये, ठीक है। तो देखो दर आधी कर दी, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चा, फ्रैक्शन वैल्यू ना लिखो तो भी चलेगा। अब देखो एक सिंपल सा फॉर्मूला आपको पता होगा, मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन 1 + r/100 की पावर t, ये फॉर्मूला होता है मिश्र धन का। तो देखो आपसे क्या पूछा है, कितने समय में, तो देखो यहाँ से समय निकालना है तो इसको इधर ले आओ, यहाँ से एक फॉर्मूला बन जाएगा आपका A/P = 1 + r/100। ये मैं समझा रहा हूँ, बाकी आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो ये वाला। इसमें भी क्या देखो, अब यहाँ से आगे आओ, मिश्र धन कितना है 1331, मूलधन कितना है बच्चा 1000, ठीक है, बराबर दर कितनी 10%। तो इसको जब सोल्व आउट करेंगे तो ये इस तरह से लिखाई में आ जाएगा। और आपसे क्या पूछा है बच्चा की पावर t, ये t आपको निकालना है। तो देखो इसको मैंने काट दिया, तो देखो 11 को कितनी बार लिखूं कि 1331 हो जाए, तो कितनी बार t की पावर क्या लगाऊं कि 1331 हो जाए। तो आपको पता है 11 को जब 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके होगा 1331, और 10 को जब इस तरह से लिखूंगा मैं तब जाके होगा 1000। तो आप कह सकते हो कि 11/10, या इसको क्या लिखें, इसको लिख सकते हैं अपन 11/10 की पावर 3 बराबर 11/10, ठीक है। तो ये कट जाएगा, तो t बराबर कितना 3 वर्ष। अब देखो t बराबर 3 वर्ष आ गया ऑलरेडी, लेकिन मैंने बोला था, उसने बोला है प्रति 6 माही। तो एक्चुअल में जो 3 वर्ष आया है इसमें अपन क्या करेंगे, क्या करोगे इसको, ये ऑलरेडी क्या है बच्चा 6 माही दिया है ना इसने, तो इसका आधा करेंगे, समय दुगना करते हैं। अगर पहले ही समय देता तो 2 गुना कर देते, लेकिन अब इसको आधा कर देंगे, इसका मतलब 3/2 वर्ष आएगा। तो आपका आंसर या तो 1.5 वर्ष आएगा, ठीक है, या 1.5 वर्ष, ठीक है। 1.5 क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि प्रति 6 माही है, और जो समय निकला है आपका वो किस रेट से निकला है 10% की दर से, ना कि 20 से। अगर 20 से निकालते तो 3 वर्ष लिखते, लेकिन 10% की दर से निकाला है तो अपन इसको क्या करेंगे, इसको भी आधा कर देंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।